ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का शब्द अर्थ। ओम सृष्टि का मूल नाद, ब्रह्मा का प्रतीक। भूः भौतिक लोक, यह पृथ्वी, शरीर, शक्ति का आधार। भुवः जीवन ऊर्जा का लोक, प्राण, मन, दुखों का नाशक। स्वः ब्रह्मलोक, आत्मज्ञान और आनंद का क्षेत्र। तत् वह परम सत्य। सवितुः सूर्य रूपी सृष्टिकर्ता, जीवन देने वाला। वरेण्य पूजनीय, श्रेष्ठ, वर्णीय। भर्गः दिव्य तेज, पवित्र प्रकाश, पाप ताप का नाशक। देवस्य सब में विद्यमान दिव्यता का। धीमहि हम ध्यान करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। धियः हमारी बुद्धि, विवेक, विचार शक्ति। यह जो वह शक्ति। नः हमारी प्रचोदयात् प्रेरणा करे, सद्बुद्धि दे। गायत्री मंत्र का सरल भावार्थ अर्थ। हम उस परम दिव्य प्रभु, सूर्य स्वरूप शक्ति का ध्यान करते हैं जो तीनों लोकों के रचिता हैं। वह पवित्र प्रकाश हमारे बुद्धि और हृदय को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का गहन आध्यात्मिक अर्थ विस्तार से। यह मंत्र बुद्धि को पवित्र करता है, इसलिए इसे बुद्धि प्रेरक मंत्र कहा गया है। गायत्री माता को वेद माता और ज्ञान की देवी माना जाता है। यह मंत्र सूर्य की ऊर्जा का आह्वान करता है, जो जीवन और चेतना का मूल स्रोत है। मंत्र कहता है कि हे ब्रह्मा, हम आत्मा में छिपी दिव्यता को जागृत करते रहें ताकि हमारा मार्ग सदैव धर्म, सत्य और करुणा की ओर रहे। गायत्री मंत्र की कथा, ज्ञान की ज्योति। यह कहानी वैदिक युग की मानी जाती है, जब ऋषि विश्वामित्र तप कर रहे थे। ऋषि विश्वामित्र का संघर्ष। राजा विश्वामित्र एक बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने कामधेनु नाम की दिव्य गौ देखी, जो इच्छा से अन्न बरसा सकती थी, सेना उत्पन्न कर सकती थी, हर जीव का पोषण कर सकती थी। राजा ने कहा, ऋषिवर, यह गौ मुझे दे दें, मैं इसे राज्य के कल्याण में लगाऊंगा। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए, राजन, यह दिव्य शक्ति साधना से प्राप्त होती है, अधिकार से नहीं। राजा क्रोधित हुए और यज्ञीय शक्ति से उत्पन्न सेना लेकर युद्ध किया, लेकिन पराजित हुए। उनके मन में एक आग जल उठी। साधना शक्ति को हराती है। मुझे भी ऐसी शक्ति चाहिए। यही से शुरू हुई उनकी कठोर तपस्या। दिव्य ज्ञान का अवतरण। हजारों वर्षों के कठिन तप के बाद मानो सूर्य स्वयं हृदय में उभर आया हो। उस प्रकाश से निकले 24 अक्षर जो मिलकर बने गायत्री मंत्र। वेद का सार, तप का फल, ज्ञान का अवतार। एक दिव्य वाणी गूंजी, हे विश्वामित्र, यह मंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का द्वार है। इसे प्राप्त करने वाला ऋषि बनता है, राजर्षि नहीं। यहीं से विश्वामित्र बने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। गायत्री माता का प्राकट्य। कथा है कि जब यह मंत्र प्रकट हुआ तो दिव्य रूप में एक देवी प्रकट हुई। हाथ में कमंडलू, पवित्रता का प्रतीक। दूसरे हाथ में जपमाला, साधना का प्रतीक। मुख से प्रस्फुटित प्रभा, ज्ञान का रूप। वाहन हंस, विवेक का प्रतीक। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम किया। माते, तुम ज्ञान की धात्री हो, सृष्टि की ज्योति हो। देवी ने कहा, जो इस मंत्र का शुद्ध मन से जप करेगा, मैं उसकी बुद्धि को प्रकाश से भर दूंगी। गायत्री मंत्र के लाभ। शास्त्रों के अनुसार मन शांत होता है, आत्मा और मन का संतुलन बनाता है। बुद्धि का विकास, स्मरण शक्ति, विवेक, निर्णय शक्ति बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार,
तनमन में तेज और ऊर्जा आती है। उत्तम स्वास्थ्य। सूर्य ऊर्जा के कारण शरीर में जीवन शक्ति बढ़ती है। नकारात्मकता का नाश। भय, क्रोध, तनाव कम होते हैं। आत्मिक उन्नति। साधक के जीवन में शांति और संतुलन आता है। मंत्र जाप का सही तरीका सरल। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय सबसे पवित्र। पूर्व या उत्तर दिशा में बैठें। मन शांत रखें। कम से कम 9, 11, 27 या 108 बार जप। प्रत्येक उच्चारण स्पष्ट हो। ध्यान सूर्य या गायत्री माता के प्रकाश पर रखें। CHH